तो गाइस पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे सीएम पंक ने रॉ पे आके WWE के सिस्टम पे एक के बाद एक सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन जो बात सीएम पंक ने आगे बोली उसने पूरे WWE यूनिवर्स को शॉक कर दिया। यस, विंस मैकमैन से लेकर WWE के बिगेस्ट स्टार सीएम पंक ने किसी को भी नहीं बख्शा। और फिर आई वो लाइंस जिसके बाद WWE ने सीएम पंक का माइक्रोफोन ही कट कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर सीएम पंक ने उस नाइट ऐसा क्या कहा था। चलिए तो शुरू करते पाइप बॉम्ब का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट। सीएम पंक अब रुकने वाले नहीं थे। उसने WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन के बारे में बात करनी शुरू की। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम पंक ने WWE के बाहर के कुछ रेसलिंग नेम्स का भी रेफरेंस दिया। और ये वही मोमेंट था जहाँ पे WWE को लगा कि अब सीएम पंक की स्पीच कंट्रोवर्शियल बनती जा रही है। सीएम पंक लाइव टेलीविजन पे ऐसी बातें कर रहा था जो WWE नॉर्मल अपने प्रोग्रामिंग में अलाउ नहीं करती। और इसी वजह से माइक कट हो गया। और जब सीएम पंक की आवाज टेलीविजन पे बंद कर दी गई, फैंस के लिए ये मोमेंट और भी शॉकिंग बन गया। क्योंकि अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या ये जो सीएम पंक बोल रहा था वो एक्चुअली रियल था। और इसी वजह से पाइप बॉम्ब इतना फेमस हुआ। क्योंकि सीएम पंक ने सिर्फ एक हील प्रोमो नहीं दिया था, उसने WWE और फैंस के बीच जो फोर्थ वॉल बनी हुई थी उससे ही तोड़ दिया था। उसने रेसलिंग बिजनेस के रियल वर्ल्ड इश्यूज को स्टोरी लाइन के अंदर मिक्स कर दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फैंस को ये लग रहा था कि सीएम पंक जो कह रहे हैं उसमें रियलिटी का भी एक एलिमेंट हो सकता है। भले ही प्रोमो का कुछ पोर्शन स्क्रिप्टेड था और स्टोरी लाइन का पार्ट था, लेकिन सीएम पंक की डिलीवरी और प्रेजेंटेशन ने उसे कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल बना दिया। और WWE यूनिवर्स को भी एग्जैक्टली यही चाहिए था, अनसर्टेनिटी, शॉक और ये फीलिंग कि अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन सीएम पंक के लिए आगे क्या था और WWE ने इस पाइप बॉम्ब के बाद क्या प्लान बनाए थे, ये सब हम देखेंगे पार्ट 4 में, यानी पाइप बॉम्ब की कहानी के फाइनल चैप्टर में।